देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नास्तिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आस्तिक होते हैं। ये जो पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे हर छोटी से छोटी चीज बैलेंस्ड है, कैसे ना कुछ बुरा बहुत ज्यादा हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार, और आज मैं करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात जिन पे बात करना मुझे लगता है कि काफी जरूरी है, क्योंकि आज का यूथ जो है ना, वो एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेल्थ नहीं समझता है। ठीक है, क्या आपको क्या लगता है कि फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप मिरर में कैसे दिख रहे हैं, आप फोटोज में कैसे दिख रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। एंड जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी ऐसा नहीं लगता है। फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इन चारों तरीके से फिट है कि नहीं, आप इन चारों तरीके से हेल्दी है कि नहीं। सो अगर आपने हेल्थ की डेफिनेशन कहीं पढ़ी हो तो उसमें आपने जरूर नोटिस किया होगा कि WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू एक अच्छा सा डेफिनेशन दिया गया है कि व्हाट इज हेल्थ। उसमें 3 चीजों का जिक्र किया गया है। सबसे पहला तो बीइंग फिजिकली फिट इज नॉट ओनली हेल्थ, बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट इज हेल्थ। सिर्फ बीमारियों का शरीर में ना होना हेल्थ नहीं है, बल्कि ये तीनों चीज जो है ना, तीनों एस्पेक्ट्स जो है, इन तीनों एस्पेक्ट से अगर आप फिट हैं देन यू आर हेल्दी। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस 3 एस्पेक्ट्स कि ये तीनों एस्पेक्ट्स है क्या। सबसे ज्यादा आजकल के यूथ किन बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा है? आजकल बॉडी बिल्डर्स को देख के आज का यूथ यही चाहता है कि उसका एक अच्छा फिजिक हो, एक अच्छी बॉडी हो, मस्कुलर बॉडी हो, पर उसका ध्यान इस बात से हट जाता है कि अच्छी फिजिक होना अच्छी बात है, यू विल लुक बेटर इन मिरर और इन द फोटोज, और यू विल लुक कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर आप अंदर से फिट नहीं हो, अंदर से हेल्दी नहीं हो, ये सब कुछ बेकार है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो आई विल से कि फोकस ऑन बीइंग हेल्दी। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो हेल्दी रहे। बहुत ज्यादा केमिकल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट गो फॉर सम सप्लीमेंट्स जो कि आपके बॉडी के लिए सच में हेल्दी है। ठीक है, एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दैट इज इफ यू आर मेंटली हेल्दी और नॉट। आपने एक बहुत अच्छी कहावत पुराने जमाने में सुनी होगी कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। अगर आप मेंटली फिट नहीं है ना, तो आपका जो बॉडी है ना, वो मस्कुलर इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, अगर आपको किसी चीज की टेंशन होती है, आपको भूख लगना बंद हो जाता है। ठीक है, आप खा नहीं पाते हैं सही से, चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है सही से। ठीक है, लोगों को डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाता है चिंता करने पे। सो जस्ट इसको मिला के देखो कि अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो आप कितना अपने फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर रहे हो। So always care about your mental health, always care about your mental peace। ठीक है, क्योंकि अगर ये शांत है ना, दिमाग शांत है, तो आपका शरीर जो है ना अपने आप ही फिट हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक कि ठीक है, बाकी चीजों पे ध्यान देना, पर स्लीप बहुत जरूरी है। ठीक है, कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप डेली लो। ठीक, बाकी चीजें करो, बाकी जो आपके काम है उन चीजों को करो। And then coming to the third point, that is socially healthy। देखो, इंसान जहां भी है ना, उसका एक अपना इकोसिस्टम है, एक अपना सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को एक इंसान को फॉलो करना होता है टू बी फिट इन दैट सोसाइटी। ठीक है, अगर आप उन सोसाइटीज के नॉर्म्स से बाहर जाते हो एंड यू डोंट नो द बाउंड्रीज कि आपके कौन कौन से बाउंड्रीज हैं और अदर्स के कौन कौन से बाउंड्रीज हैं जिनको आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो आप सोशली हेल्दी नहीं है। सो बीइंग सोशली हेल्दी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, और मुझे लगता है कि एक और एस्पेक्ट इसमें ऐड होना चाहिए, और वो है बीइंग स्पिरिचुअली फिट, स्पिरिचुअल हेल्थ। वैसे तो आई थिंक स्पिरिचुअल हेल्थ वुड बी फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि
सब कुछ यहीं से शुरू होती है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नास्तिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आस्तिक होते हैं। आई वुड आस्क वन क्वेश्चन ओनली, इफ यू थिंक कि भगवान नहीं है तो एक बार ये सवाल भी खुद से करना कि अगर भगवान नहीं है तो ये जो पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे हर छोटी से छोटी चीज बैलेंस्ड है, कैसे ना कुछ बुरा बहुत ज्यादा हो पाता है, ना ही कुछ बहुत अच्छा बहुत ज्यादा हो पाता है। हर चीज को ऐसे बैलेंस करके ना भगवान एक जैसे दुनिया ना उसको अच्छे से चला रहे हो। सो आई बिलीव कि गॉड इज, ठीक है, और वो अलमाइटी पावर जो है ना, जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मेरा मानना है कि उसी को मैं भगवान मानता हूँ। एंड दैट इज गॉड हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, हु नोज व्हाट इज गोइंग टू बी। देखो आई फील कि कभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को लेकर, मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो गया हो जिस वजह से आप बहुत परेशान हो, आप कई जगह पे फेल हो जाते हैं उस वजह से बहुत परेशान हो। उस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं। माई एडवाइस इन दैट केस वुड बी कि आप एक बार मंदिर जाओ, वहाँ बैठ के भगवान के सामने प्रेयर करना स्टार्ट करो, उनसे बातचीत करो, उनसे अपनी बातें शेयर करो, एंड जस्ट सी द मैजिक। जो होगा ना, यू वुड बी अमेज्ड। आपको सच में समझ में नहीं आएगा कि आपका मन इतना हल्का कैसे हो गया, इतना अच्छा कैसे लग रहा है अब आपको, सब कुछ होने के बाद भी। हमने इस वीडियो में 3 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात किया, ठीक है, जो कि WHO द्वारा दिया गया है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और आगे के वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे अगले वीडियोस में। फिर बात करेंगे किसी और ऐसे टॉपिक पे जो काफ़ी ज़रूरी लगे आप लोगों को समझाना, ठीक है। सो शुक्रिया, धन्यवाद। विकास कुमार इस साइड पे, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।